जानकारी लेते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला दरभंगा के तकनीकी विशेषज्ञ अरुण कुमार से। जी, मिट्टी जांच कराना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान भाइयों को ये नहीं पता होता है कि किस खेत में कितना पोषक तत्व है, इस हिसाब से वो कितना फर्टिलाइजर उसमें डालें। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि कोई पोषक तत्व उसमें ज़्यादा है मिट्टी में आपके, फिर भी आप उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, जिससे आपके पैसे का नुकसान, समय का नुकसान होता है। कभी कभी क्या होता है, मिट्टी में कोई पोषक तत्व की कमी होती है और आप फिर भी ट्रेडिशनल तरीके से जो पुराने लोग करते थे उतना ही खाद डालते हैं, पोषक तत्व की कमी फिर भी रहती है और उपज में कमी हो जाती है, जिससे आपको नुकसान होता है। जितना फसल ले सकते थे उत्पादन, उतना नहीं ले पाते हैं। इसलिए मिट्टी जांच कराना बहुत ही आवश्यक है। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे जरूरी है उसका सही नमूने लेना। अलग अलग खेतों की मिट्टी में तो फर्क हो ही सकता है। कई बार एक ही खेत के अलग अलग हिस्सों की मिट्टी में भी अंतर पाया जाता है। इसीलिए जांच के लिए मिट्टी का सही नमूना लेना बहुत जरूरी है। यूँ तो मिट्टी का नमूना कभी भी ले सकते हैं, परंतु खुश्क मौसम में फसल की कटाई के बाद खाली जमीन से, खासतौर पर अक्टूबर में या रबी की बुआई से पहले नमूना लेना प्राय बेहतर और आसान रहता है। आप अगर धान गेहूं की खेती करते हैं तो उसके लिए आपको मिट्टी जो है 15 सेंटीमीटर मतलब 6 इंच तक लेना है। अगर आप बागवानी कर रहे हैं तो उसके लिए 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 सेंटीमीटर तक आपको मिट्टी लेना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है, मिट्टी में आपको जो है जो सामान यूज होता है मिट्टी नमूना लेने के लिए, उसमें है खुरपी, कुदाल, औगर भी आता है और उससे भी ले सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों के पास उतना रहता नहीं है, इसलिए कुदाल और खुरपी जरूरी है। आप मिट्टी में ऊपर पहले घास को हटाइए। घास इस तरह हटाना है कि ऊपर की मिट्टी की परत न हटे, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होता है। उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो सड़ते गलते हैं, पत्तियां वगैरह। उसमें क्या है कि आप पहले भी शेप का, अंग्रेजी का भी होता है, उस तरह का आपको जो है 15 सेंटीमीटर तक आपको बनाना है। और भी शेप का जो आप बना रहे हो उसमें से पूरा मिट्टी निकाल देना, वो मिट्टी आपको नहीं लेना है। केवल जो भी शेप के दोनों साइड के परत होते हैं उसमें आधा से 1 सेंटीमीटर तक का परत लेना है और वही मिट्टी आपको रखना है। फिर आपका जो खेत होता है, एक खेत को एक नमूना मानते हैं। अगर आपका खेत 1 एकड़ का है तो आप उसको 1 नमूना मान सकते हैं। अगर आपका खेत उससे बड़ा है तो उसको 2 नमूना मानते हैं। एक नमूने के लिए आपको खेत में 5 जगह से सैंपल लेना है। ये ध्यान रहे कि आपका जो मेड़ है, आड़ी, उससे लगभग 1-2 मीटर अंदर जाके चारों तरफ कोने में और एक बीच से सैंपल लेना है। वहाँ से सैंपल लेके उसको मिलाना है, पूरे मिट्टी को मिला देना है अच्छे से, और उसमें जो घास फूस है वो हटा देना है। फिर मिला के उसे 4 भाग में बांटना है, समतल गोलाई बना के 4 भाग में बांटना है। 2 आमने सामने का रखना है मिट्टी और उसके अगल बगल के मिट्टी को हटा देना है। ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक आपके पास लगभग 500 ग्राम, आधा किलो के आसपास मिट्टी बच जाता है, उसको आपको रख लेना है। वही मिट्टी नमूना के लिए देना होता है। यदि खड़ी फसल से मिट्टी का नमूना लेना हो तो कतारों के बीच से नमूना लें, परंतु ध्यान रखें कि खेत में उर्वरक या कोई जैविक खाद लगाए कम से कम 25 से 30 दिन हो गए हों, अन्यथा परिणाम गलत हो सकता है। आमतौर पर 3 साल में एक बार मिट्टी का नमूना लेना ठीक रहता है। मिट्टी लेने वक्त बहुत सारी सावधानियां होती है, उसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला सावधानी है कि मेड़ के पास से नहीं लेना है, मेड़ से 1-2 मीटर अंदर लेना है। दूसरी सावधानी है कि लगी फसल में नहीं लेना है। अगर फसल लगी हुई है खेत में तो आप फसल लगे हुए फसल के बीच में से ले सकते हैं। इस जोते हुए खेत में, जुता हुआ खेत है तो वहां से मिट्टी नहीं लेते हैं। आपको फसल काटते ही मिट्टी ले लेना है, उसके बाद जोतना है। और जब आप मिट्टी लेते हैं तो उसको ध्यान रखना है कि खाद वगैरह जहाँ रखा है वहां पे नहीं रखना है। पानी लगे हुए जगह से मिट्टी नहीं लेना है। नमूना लेने के बाद सबसे जरूरत है कि आप उसको कैसे आप सैंपल हमारे पास पहुंचाइएगा। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी देनी पड़ती है, जैसे आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, गांव होगा, प्रखंड होगा, मोबाइल नंबर होगा, खाता खेसरा नंबर होगा। उसके बाद अगर खाता खेसरा आपके पास नहीं है तो खेत की पहचान, क्योंकि आप अगर 2-3 सैंपल देते हैं तो आपको पहचान होना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए और आपको भी पता चलना चाहिए कि कौन सा खेत का मिट्टी का हम जांच करके दे रहे हैं। तो खेत की पहचान बहुत जरूरी है। आजकल जो है अक्षांश और देशांतर आप मोबाइल के जो है निकाल सकते हैं। आप अक्षांश और देशांतर की भी जानकारी देंगे तो हम जो आगे जो हम लोग भेजते हैं अपने मिट्टी जाँच के रिपोर्ट को, तो वहाँ से एक सर्वे भी हो जाता है, तो उसमें अक्षांश और देशांतर भी देना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी के हर नमूने को एक कपड़े या प्लास्टिक की साफ थैली में डालें। ऐसी थैलियों में नमूने ना डालें जो पहले खाद आदि के लिए इस्तेमाल की जा चुकी हों। इस नमूने के बारे में बनाया गया एक लेबल थैली के अंदर डालें।
इसके बाद थैली को अच्छी तरह से बंद करके उसके बाहर भी एक लेबल लगा दें। मिट्टी जांच करने के बाद हम लोग मिट्टी जांच करने के लिए हम लोग लेते हैं तो उसमें मेन रूटीन जांच होता है। रूटीन जांच में हम लोग मिट्टी की पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, उपलब्ध फास्फोरस, उपलब्ध पोटास बताते हैं। इसमें हम लोग के यहाँ जो कार्ड है उसको बनाते हैं तो इसमें हम लोग की मात्रा होती है जो मीडियम, मध्यम है, कम है, अधिक है। इसी हिसाब से हम लोग जो है फर्टिलाइज़र का रिकमेंडेशन करते हैं और हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं, मृदा जांच करने के बाद सॉइल हेल्थ कार्ड बनाते हैं, उसमें आपको ये सभी जानकारी दी रहती है। उसके बाद आप जो फसल करते हैं उस फसल की उपज कितनी है उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद आपको अलग अलग जो फर्टिलाइज़र होता है उसकी हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं कि आप अपने खेत में इतना ही डालिए और उसमें आपकी फसल अच्छी होगी। हमारे यहाँ जो है कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा जो है, यहाँ पे 50 रुपये रूटीन टेस्ट के लिए होती है। अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व के लिए करते हैं तो उसके अलग अलग टेस्ट के अलग अलग जांच होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व में हम लोग यहाँ पे कॉपर, जिंक, आयरन और मैग्नीज की जांच करते हैं। किसान भाई अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने इलाके की नजदीकी मिट्टी जांच प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी के सही नमूने की जांच करवा सकते हैं। थैली में बांधे गए नमूने को प्रयोगशाला में भेजकर किसान अपने खेत की मिट्टी की सेहत की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिट्टी की जांच के बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। उसी के मुताबिक खादों और उर्वरकों का इस्तेमाल करके किसान लंबे अरसे तक खेत से उम्दा व भरपूर फसल हासिल कर सकते हैं। मिट्टी की जांच की सुविधा देश के तमाम कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में होती है। कई इलाकों में अलग से मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं भी काम कर रही हैं। किसान भाई अपनी सुविधा के हिसाब से मिट्टी की जांच करा सकते हैं।